अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के कॉजेज़ के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि इसके सिम्टम्स के बारे में जो है हम पहले जान चुके हैं, हम एक वीडियो बना चुके हैं इस पर। तो आज बात होगी इसके कॉजेज़ पर। तो इसके जो है वो डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की, जिनमें जो है वो जॉब लॉस हो सकता है। जैसे कि किसी की जॉब जो है वो किसी वजह से छूट गई है या उसे जॉब से निकाल दिया गया है। दैट्स वाई जो है वो फ़र्द के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की सिम्टम्स जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गई हैं। जॉब अगर चेंज की है तो तब भी ये मसला हो सकता है। वर्क का लोड बहुत ज़्यादा है, देन हम कह सकते हैं कि फ़र्द जो है वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार है। इसी तरह इसमें जो है वो रेलोकेशन आ जाता है। जैसे कि आप एक जगह से बहुत ज़्यादा मानूस हैं और आपको किसी इशू की वजह से जो है वो जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो आपका माइंड डिप्रेस हो गया है, आप टेंशन में हो या एंग्जाइटी का शिकार हो। देन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर ये वाली सिम्पटम्स पैदा होना शुरू हो गई कि आप जो है वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप जो है वो पैसों की वजह से या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं, तो आप में जो है वो इसकी सिम्पटम्स आ सकती हैं। एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि किसी वजह से फ़र्द जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका या अपनी डिग्री में उतने मार्क्स नहीं ला सका जितनी उसकी जो है वो डिमांड थी या ज़रूरत थी। देन उसको ये मसला हो सकता है। ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ट्रॉमेटिक इवेंट अगर आपके साथ गुजरा हुआ है तो आप इस मसले का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह फ़र्द में जो है वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से भी ये मसला हो सकता है। किसी डिसेबिलिटी की वजह से जो है वो फ़र्द जो है वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। डिसेबिलिटी में कह सकते हैं कि किसी एक्सीडेंट में या किसी डिज़ास्टर की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो है वो आपकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है, तो आप जो है वो पर्सनैलिटी में जो कम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में उठने बैठने से कतराते हैं। तो हम कहेंगे कि आप जो है वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार होने के चांसेस हैं। कोई मेंटल इलनेस हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके जो है रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हैं, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया है, आपको अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देन आप जो है वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। तो हर फ़र्द में जो है वो ये तमाम अलामात या तमाम वजूहात नहीं होती। मुख्तलिफ़ लोगों में जो है वो मुख्तलिफ़ इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ़ कॉजेज़ ही मिलती हैं, देन जो है वो हम डायग्नोज़ करते हैं कि फ़र्द को जो है वो कौन-सी बीमारी जो है वो फ़र्द बीमारी कौन-सी बीमारी का शिकार है। आखिर में आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।